जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और ज़ोर तौर से आपकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन आप सभी को एक चिंता ज़रूर सता रही होगी कि हमारे पास समय बहुत कम है। आज से आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। 1 महीने बाद आपका जो पेपर है वो 18 फरवरी में होने वाला है। तो आपको बस यही चिंता सता रही होगी कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, हम क्या पढ़ें, हम क्या नहीं पढ़ें। हमारा तो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो कवर ही नहीं हो पा रहा है, हम कैसे कवर करें। तो दोस्तों, आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है, क्योंकि आपके पास समय तो बहुत कम है, तो आपको कम समय में वैसी तैयारी कैसे करें जो अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी कैसे करें, तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप ये जान पाओगे कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे आपको पता है, सामान्य ज्ञान होगी, और आपका सामान्य हिंदी हो गया, और आपका गणित हो गया, और रीजनिंग हो गया। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, यहीं से आपका पेपर आएगा। और सामान्य ज्ञान के आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के आपके 37 आएंगे, गणित के 38 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बांटा गया है कि इतने इतने क्वेश्चन आने के बाद ये 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल जो नंबर होंगे वो 300 नंबर के आपका होने वाले हैं। 300 नंबर होंगे, आपको पता ही होगा। और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, और 1/4 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में होने वाली है। तो इसमें गलत का भी प्रावधान है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, तो आप गलत भी ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो अब ये जान लेते हैं आपको पढ़ाई किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हम इनके बारे में आपको समझा देते हैं कि पहले इनको आपको किस प्रकार से पढ़ना है और समझना है। जैसे आपका मान लो सामान्य ज्ञान हो गया। सामान्य ज्ञान में आपके पास समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होते हैं, जहाँ से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आपको उनको याद करना है। सबसे पहले क्या है, जैसे आप यूपी का पेपर दे रहे हैं, तो पहले यूपी के बारे में आप पढ़ें, यूपी के बारे में जान लें, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर है और यूपी के बारे में आपको जानना होगा, तो यूपी के बारे में आपको जान लेना है। दूसरा, आपको इसमें पढ़ना है करंट अफेयर। तो यहाँ से करंट अफेयर भी आपको ज़रूर पढ़ना है, और करंट अफेयर जो पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है साल की, 1 साल तक की आपको करंट अफेयर ले लेना है। पीडी आती है इनकी, तो करंट अफेयर का ले लेना। आपको 1 साल की करंट अफेयर तैयार करनी है, तो आपका कुछ परसेंट जो सामान्य ज्ञान है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि सामान्य ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक विशाल इसका भंडार है, ये कहीं से भी कभी भी आ सकती है। इसे तो कोई पूरी तरह से कर ही नहीं पाएगा पूरे पेपर में, क्योंकि इसका कोई विस्तार नहीं है, ये अनंत है। तो इसका पूरी तरह से आप ये चाहो कि मैंने पूरी तरह से 38 क्वेश्चन 38 में से 38 कर दूंगा, तो ये तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। लेकिन ये करंट जो सामान्य ज्ञान होती है, यह पता ना कहाँ से आ जाती है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें से पूरी तरह से इसे हम कवर नहीं कर पाते, क्योंकि ये असीमित सब्जेक्ट होता है। तो आपको इसमें से संविधान पढ़ लेना है। संविधान ये तो हमेशा आता ही है संविधान। और आपको इसमें जो आपके शुरू में हड़प्पा सभ्यता हो गए और इतिहास हो, मतलब आपके जो प्राचीन इतिहास है वो शुरू में जो आपके हैं प्राचीन काल वाले, उन्हें भी आपको पढ़ लेना है। और आपको इसमें भूगोल में से भी पढ़ना है। आपके जीएस यानी जनरल साइंस के भी आपको क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेने। और दोस्तों, सबसे बढ़िया बात क्या है, जो भी बुक आपने ली होगी, तो उसके पीछे लिखा होगा विविध, इस प्रकार से विविध लिखा होगा, तो आप विविध को जरूर पढ़ लें, क्योंकि विविध में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें होते हैं ज़्यादातर, जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको विविध भी उसमें से पढ़ लेना, विविध को छोड़ना नहीं है। विविध को भी आपको देख लेना है, आपकी बुक के सबसे लास्ट में आपको मिलने वाला है, तो आपको विविध वहाँ से देख लेना है। तो उसके बाद फिर आपको जो और उसमें देखना है, और जो आपके चैप्टर आते हैं जीके के, जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को आपको देख लेना है, ठीक है। और देखने के बाद इसमें ही आपके भूगोल भी आपको उसी बुक में मिल जाएगा। आप एक तरफ से ना पढ़ें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जो मोस्ट क्वेश्चन आपको लगते हैं, यानी जिस चैप्टर में आप जाएं, शुरू में जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को पढ़ते जाएं, और ज़्यादा बवाल पर ध्यान ना दें, मोस्ट क्वेश्चन पर भी आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको और भी जो चैप्टर हैं इसके, उन्हें देख लेना है, क्योंकि समय तो आपके पास बहुत कम है, उसी हिसाब से आपको जल्दी से देख लेना है। और दूसरा दोस्तों, आप यूट्यूब से भी सर्च कर लें। यूट्यूब से आपके जो संविधान के क्वेश्चन हो गए, और आपके इसमें भूगोल हो गया, इस प्रकार के वन लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर। तो उसमें एक क्वेश्चन होगा, तुरंत उसके बाद उत्तर होगा, इस प्रकार के होते हैं। तो वहाँ से भी आप इन्हें पढ़ लें। तो ज़्यादा आप इस पर ज़्यादा कोशिश ये ना करें कि मैं 38 के 38 ही कर दूंगा। आप असीमित है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ लें। और जो भी आपने बुक ली है उसमें से आप
जितना कम समय है, इतने कम समय आप अपनी पूरी बुक को भी नहीं पढ़ सकते हो। ये हमें पता है कि आपकी जगह हम भी होते तो हम भी इतनी तैयारी नहीं कर पाते, 1 महीने के अंदर पूरी बुक को हम भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए काफ़ी समय होना चाहिए। इतना समय आपके पास है नहीं, तो आपको कम समय है, तो आप इसका ज़्यादा इसमें जो आप मन करे वो पढ़ लें, ज़्यादा वो नहीं करें। और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि किन किन चैप्टर को आपको पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको किन किन चैप्टरों को पढ़ना है, और शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाई बताएंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे पढ़ाई करनी है। और तीसरी बात क्या बताएंगे, अगर जिन्हों अभ्यर्थियों ने बुक भी नहीं ली है, वो बुक लेना भी नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं या मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम उसमें बताने वाले हैं कि आप बिना बुक के भी कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इस वीडियो हम यही बताने वाले हैं कि आपको पहले आधार आप जान लो कि आपका क्या आधार है और कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे उसमें आपको उसका लाभ मिलने वाला है, तो आपको पहले ये वीडियो देख लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आप फिर अब आ जाइए आप हिंदी। जो हिंदी है आपका, इसमें 37 क्वेश्चन है, तो 37 में से आपको क्या होगा, जो 37 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी आपका सीमित है, इसका बड़ा कोई ज़्यादा विशाल भंडार नहीं है, सीमित है ये, तो आप चाहो तो इसे कवर कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके इसे कवर कर सकते हैं। और अगर आप इसकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप 37 में से अच्छे नंबर ला सकते हो। 37 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर देते हो, 37 में से 30 क्वेश्चन भी कर देते हो, तो ये बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया ही होगा, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा 30 अगर आपने इसमें से कर दिए, क्योंकि इसका सीमित भंडार है। तो आप इसको समय अगर देंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है, इसी में आपके नंबर आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप हिंदी में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीमित है, जो इसके चैप्टर हैं उन्हीं से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और अच्छी तैयारी करने पर ही आप इसमें अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों मैथ। तो मैथ दोस्तों, आपको मैथ देखकर डर भी लगता होगा, बहुत से अभ्यर्थी होंगे मैथ का नाम सुनते कि नहीं अब मुझे मैथ से दूरी ठीक। तो मैथ से डरना नहीं है। मैथ से क्या करना है आपको, आपके इसमें 38 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 38 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ का भी जो मैथ का सीमित भंडार है, मतलब मैथ सीमित है, इसके सीमित चैप्टर हैं, और सीमित चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे कि आपको मैथ से कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेने हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आप आधार जान लें। तो जैसे कि मैथ है आपका, इसके 38 क्वेश्चन है, तो मैथ आपके लिए कठिन है और होता भी कठिन नहीं। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, जो मैथ है इसमें आपको कठिन तैयारी, अगर आप इसकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, इसके जो मेन चैप्टर है उनकी, तो उन्हीं से आप 38 में से आप 25 नंबर आराम से ला सकते हैं। 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 38 में से 25 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे मैथ में से, और मैथ में से 25 क्वेश्चन कर देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैथ अगर एक भी अंक आपका कुछ गलत हो गया तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैथ जो एक तो कठिन होता ही है, दूसरा इसमें गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर इसमें से आप 25 भी कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप इसकी तैयारी, जो मेन चैप्टर हैं इनकी, उन्हीं से आप तैयारी कर लें, और वहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर आपको खोलने वाले हैं, सभी के कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी तैयारी, आप इसका जो सिलेबस है उसे चाहो तो आप कवर भी कर सकते हैं। 30 दिन है आपके पास, तो आप इसका जो सिलेबस है उसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों रीजनिंग है, रीजनिंग भी सीमित है, इसके भी गिने चुने चैप्टर हमेशा आते रहते हैं, और ये 37 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो 37 में से कम से कम 30 क्वेश्चन आप आराम से इसमें से कर दोगे। 30 क्वेश्चन भी इसके लिए बहुत होने वाले हैं। रीजनिंग से अगर 30 आप कर देते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर आपका बनने वाला है, बढ़िया स्कोर आपका बनने वाला है। तो आप अगर ये भी आज सीमित है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों, ये 3 सब्जेक्ट इनका जो चैप्टर है, ये सिलेबस है, वो एकदम सीमित है। आप अगर इन तीनों की भी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, ये आप इनकी अच्छी पकड़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका सीमित चैप्टर है, तो सीमित चैप्टर से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और जो सामान्य ज्ञान है इसका असीमित भंडार है, तो इसमें से आप इसको कवर नहीं कर पाओगे पूरी तरह से, कोई भी नहीं कर पाएगा, आप ही का कोई भी हो वो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इन तीनों चैप्टरों को आप कवर कर सकते हैं, गिने चुने इनके जो चैप्टर हैं वो आते हैं। तो वहाँ से अगर आप इनकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो इन्हीं में आप जितने ज़्यादा नंबर ले आओगे आपको इतना ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप कोशिश ये करें कि इनको तो अच्छे से कर ही लें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की इन तीनों चैप्टरों से ही सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मेरे इनसे ही निकल के आ जाएं। और दोस्तों फिर आपको बता दें कि आप जब इन सभी की तैयारी कर लोगे और आपको पढ़ने का तरीका आप जान गए हो, आपको समय आपके पास कम है और आप
जो टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने जो पढ़ाई की थी वो इस प्रकार से की थी। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2000 हमने 13 में आवेदन किया था, 2014 में हमारा एक एग्ज़ाम 2014 में हुआ था। तो उस समय हम बिल्कुल आपकी तरह थे जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि क्या क्या आता है, सिलेबस क्या होता है। उसी प्रकार से हम भी थे। तो हमने सबसे पहले अपना सिलेबस जाना, उसके बाद सिलेबस के अंदर जो चैप्टर थे उनको जाना, फिर उनके बारे में अध्ययन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे लिए समय बहुत था, हमारे एग्ज़ाम में समय बहुत था। तो हमने बहुत ही धीरे धीरे अच्छी तरीक़ा से कवर कर लिया था। लेकिन आपके तो बहुत ही कम समय है, इतने कम समय में तो तैयारी करना बहुत ही नामुमकिन है। जो पहले से अभ्यर्थी तब तैयारी कर रहे हैं वही इसको कवर कर सकते हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अभी ये भी नहीं पता कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी कठिन बात है। लेकिन उनके लिए एक मौका है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उन्हीं के लिए आएगी जिन्होंने कभी आप उन्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उनके लिए वो वीडियो जो नेक्स्ट ला रहे हैं हम, वो बहुत अच्छे लाभदायक होने वाली है, क्योंकि उसे हम बहुत विस्तार से बताने वाले हैं उसमें कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। आपके 30 दिन के, आप 25 दिन में, हमारी उस वीडियो से 25 दिन में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आप अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आप अगर इनको कवर कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और अच्छे नंबर आने पर आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इनमें मेहनत ही करनी है, इन दोनों का रिवाइज़ करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सको, गणित और रीजनिंग के जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सको, और हिंदी को जितना आप याद कर लोगे इतना ही आपको बहुत अच्छा स्कोर ये यहाँ से मिलने वाला है। 3 सब्जेक्ट अच्छा स्कोर मिलेगा। सामान्य ज्ञान से आपका लक है, जो आपने पढ़ा वो क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी इसमें तो ये था कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है किसी भी से सब्जेक्ट से, क्योंकि आपको ही करना है। और आप ही डरोगे तो क्या होगा। और जिसमें आपके आवेदन जो हुए हैं वो आपके आवेदन हुए हैं 50,000 दोस्तों, 50 लाख दोस्तों, 50,14,924 आपके आवेदन हुए हैं। तो आपको इनको देख कर डरना नहीं है, क्योंकि इसमें से 50,14,000 जो 924 अभ्यर्थी हैं ये सभी पढ़ने वाले नहीं हैं। इनमें से लगभग 20 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे बस जिन्होंने फार्म डाल दिया कि हमारे पास 18 साल उम्र हो गई और हमारे पास इंटरव्यू है तो लो डाल दो फिर, और 3 साल की छूट और मिल गई तो और डाल दो। तो उसके वजह से उन्होंने 20 लाख अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जिन्हें इन्होंने ऐसे ही डाल दिया। कोई कहीं काम कर रहा, कोई कहीं काम कर रहा, बस उन्होंने ऐसे ही डाल दिया है। तो जो अच्छा कंपटीशन करने वाले हैं वो 30 लाख ही करने वाले हैं। 30 लाख ही लोग अभ्यर्थी इसमें अच्छा कंपटीशन करने वाले हैं। तो आप 30 लाख ही देख करके आपको अपनी गिनती इन 30 लाख में करनी है, ना कि इन 20 लाख में करनी है। आपको इन 30 लाख में गिनती करनी है। तो आपको 30 लाख में अपनी गिनती करनी है। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। अगर दोस्तों इसका एवरेज देखा जाए, 50 लाख आवेदन जैसे हुए हैं आपके, जैसे कि मान लो आपके 50 लाख आवेदन हुए हैं, यहाँ देख लो आपके, जैसे कि दोस्तों आपके 50 लाख आवेदन हुए हैं, मान लो 50 लाख आवेदन हुए हैं और आपके 60,000 इसमें वैकेंसियां हैं। तो एक पुरुष, अगर पुरुष की बात करें, पुरुष अभ्यर्थी हैं एक पद के लिए, अगर एक पद के लिए 83 पुरुष ऐसे हैं जो 83 पुरुष तैयारी कर रहे हैं एक पद पाने के लिए। 83 पुरुष में से सिर्फ एक को ही एक पद मिलने वाला है। तो उसमें से आपको वो एक बनना है जो इसको तैयारी, एक उनमें से एक वो बनो जिसकी अच्छी तैयारी हो, जिसे ये पद मिल जाए। अब बात करें महिला की, जो महिला अभ्यर्थी हैं वो एक पद के लिए 125 महिला तैयारी कर रही हैं। तो आप उनमें से एक वो बनो, 125 में से एक वो बनो कि आपको ये पद मिल जाए। 124 मत गिनती करो, आपकी जो 124 के बाद वाला जो है उसमें आप अपनी गिनती करो, और वही पद जो आपको ये मिलना है। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपका जो पद है वो आपको ही मिले, कोई दूसरा उसको ना ले। तो आप अपना बस टारगेट ये बनाएं, अच्छी तैयारी करें। 30 दिन का आपके पास समय है और 30 दिन में आपको दिन रात मेहनत करनी है, बाकी काम भूल जाना है, अच्छे से मेहनत करनी है। और जो इधर उधर न घूमना फिरना नहीं है, सिर्फ आपको अब मन बना लेना है, आप अपने अंदर जुनून पैदा कर लेना है कि मुझे वर्दी पहननी है तो मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप रात को 12 बजे के बाद ये पढ़ते हो, जब रात को 12 बज जाते हैं और आप पढ़ते हैं, रात को 12 बजे बज जाते हैं जब आप पढ़ते हैं, तो आप ये दिमाग में सोचें कि बस एक मैं ही हूँ जो मुझे एक पद पाना है, जो कि मैं 12 बजे के बाद भी पढ़ रहा हूँ। अगर आप 12 बजे के बाद भी पढ़ रहे हो तो समझ लो आपका जो एक पद है वो आपके लिए कंफर्म होने वाला है, वो आपका ही होने वाला है। आप जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे उतना ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आप मोटिवेट हुए हों तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने जो आपके प्यारे दोस्त हैं या संबंधी हैं उनके लिए
चलिए इसे भेज दें। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो इस पर लाने वाले हैं कि आपको हम चैप्टर भी बताएंगे, इन चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं, और आपको 25 के बजाय 30 दिन में हम तैयारी करना आपको सिखा देंगे दोस्तों। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक हमारी वो वीडियो पहुंच सकें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।